अगले 48 घंटे में देखिए ये दर्द ऐसे मारते हैं किसी को। करके जा रहा हूं यहां से कि एक दुसाध का वादा है ये, और दुसाध की बेटी को मारा गया है संवैधानिक तरीके से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके हम लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम चैन से बैठने नहीं वाले हैं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद के टाउन थाना के सामने हुई दुर्घटना के बाद उसे जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, और कांग्रेस के एक पासवान नेता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान, वे घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया, और मुलाकात के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वह बिहार सरकार पर, बिहार की पुलिस पर लगा रहे हैं। तो आइए, क्या कुछ वे आदित्य पासवान आरोप लगा रहे हैं और पीड़ित को क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। एक दुसाध समाज की बच्ची को इस बुरी तरह से, इस निर्ममता से गाड़ी के नीचे मार दिया गया, और एक दुसाध का वादा है ये कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, और अगले 48 घंटे में देखिए ये दर्द ऐसे मारते हैं किसी को। बताइए, देखिए इनका तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अब भावुक हो रहा है आदित्य पासवान जी। बिल्कुल, एक 13 वर्षीय बच्ची को मार दिया गया, ये गलत है, लेकिन फिर भी इसे सड़क दुर्घटना बताया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा। लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल पेज पर भी है। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के पासवानों से कहना चाहता हूं कि जागो, उठो और लड़ाई करो, और नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी इसी तरह से मारी जाती रहेगी। पूरे बिहार में लोग मारे जा रहे हैं, और लोग जाते हैं उस जगह पर, फोटो वीडियो बना करके निकल जाते हैं। लड़ाई सिर्फ आदित्य पासवान लड़ रहा है, और मैं वादा करके जा रहा हूं यहां से कि एक दुसाध का वादा है ये, और दुसाध की बेटी को मारा गया है संवैधानिक तरीके से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके हम लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम चैन से बैठने नहीं वाले हैं। और याद रखें ये लोग कि ये लड़ाई जो है अभी रुकने वाली नहीं है, और बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र में कोमल का आवाज, कोमल की चीख गूंजेगी, और इसके साथ साथ हमारी बेटी रचना पासवान की हत्या कर दी गई, उसकी चीख भी 48 घंटे के अंदर बिहार विधानसभा में गूंजेगी। और सरकार को न्याय देना पड़ेगा, और औरंगाबाद पुलिस जिस तरह से इसको ढांकने का प्रयास कर रही है, ये बिल्कुल ही भर्त्सना के लायक है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि उसमें लिखा गया है कि हरिजन टोला, तो जिस भी हैंडल से ये आया है, उस हैंडल को जो चलाता है, जो पदाधिकारी उस हैंडल को चलाते हैं, उन पर SC ST केस होना चाहिए, क्योंकि हरिजन शब्द जो है वो संवैधानिक नहीं है। और जो यहाँ ड्रामा चल रहा है, लोग आकर के, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, विनय जी से कहना चाहता हूँ, उनकी माँ से कहना चाहता हूँ कि किसी को एंटरटेन नहीं कीजिए। कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, सिर्फ यहाँ फोटो खिंचा कर चला जाएगा, और 48 घंटे के अंदर अगर इनको रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब जो सजा ये देंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं। चिराग पासवान कि समाज का जब जूता पड़ रहा है, गाली पड़ रहा है, तो चिराग पासवान यहाँ आ रहा है। पिछले 3 दिनों से कोमल की हत्या को ट्रेंड करा रहे हैं लड़के लोग, तो आज चिराग पासवान का आंख खुला है। कहाँ थे चिराग पासवान जब नीतीश पासवान की हत्या हो गई? कहाँ थे हमारे जब डाइट सेंटर में गोपालगंज में रविदास समाज की बेटी का यौन शोषण करके हत्या कर दिया? कहाँ थे चिराग पासवान जब पूजा का यही माली में, औरंगाबाद के माली में लटका करके उसकी हत्या कर दी गई? नीतीश पासवान की हत्या कर दी गई, हमारे भाई, हमारे मित्र भरत मान जी की हत्या कर दी गई, कहीं ये लोग नहीं दिखे। आज जब समाज का दबाव हुआ, समाज का प्रेशर हुआ, तो आज ये दिखाने के लिए आ गए हैं बस, और कुछ नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में अनुसूचित जाति पर क्या हो रहा है? रोज शोषण, रोज उत्पीड़न, रोज हत्याएं हो रही है, और सरकार जो चुप है, और सरकार के कदमों में साष्टांग दंडवत ये लोग किए हुए हैं। तो इनका नाटक अब चलेगा नहीं, समाज ये समझ चुका है। इनकी लड़ाई को मैं लड़ने जा रहा हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि 48 घंटे के अंदर इसकी गूंज बिहार विधानसभा में गूंजेगी, और कार्रवाई बिहार सरकार और बिहार की पुलिस को, औरंगाबाद की पुलिस को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस पे कहना क्या है, बात की है, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि उनका सहयोग मिलेगा। और मैं आपको कह रहा हूं ये, और मैं कह के जा रहा हूं कि सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग भी इसको, विपक्ष और पक्ष दोनों लोग इसको, यहाँ पे इस विधानसभा में एक सत्र में कोमल की आवाज़ को, कोमल की चीख को, वहाँ पे इसकी चर्चा होगी, और सरकार को करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा।
लोजपा भाई लोजपा देखिए इतिहास गवाह है ना, इतिहास गवाह है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया और परिवार के बाद किसी को बढ़ाया है तो जाने माले बाहुबलियों और अपराधियों को आगे बढ़ाया है। तो ये कौन सा बड़ा बात है कि उसका जो एक अपराधी का पिता वो भी अपराधी ही होगा, अपराधी का पिता है लोजपा से जुड़ा हुआ है, तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लोग ही लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो लोक जनशक्ति, और मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की आप चर्चा क्यों करते हैं, चिराग पासवान की चर्चा क्यों करते हैं? हम लोग हैं यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे भाइयों के लिए। मैं हूँ यहाँ पूरे बिहार में, आप देखिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहाँ पे आदित्य पासवान नहीं गया है। और आगे भी भगवान न करे कि किसी बहन बेटी के यहाँ ऐसा हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा, जैसे हर जगह खड़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग रचना पासवान की हत्या हो गई थी, कितनी आप गए थे, आवाज उठाई और कार्रवाई भी हो रहा है। कितनी निर्ममता से उस 16 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई, आंख निकाल लिया गया, कान काट लिया गया, उसका शरीर जला दिया गया और पुलिस वहां खामोश थी। आज पुलिस को वहां कार्रवाई करनी पड़ रही है क्योंकि हम लोगों ने दबाव बनाया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ रही है। यहाँ पे आज देखिए पिछले 3 दिनों से 14 तारीख को ये वाकयात हुआ है, बेचारी कोमल बच्ची के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 15 तारीख से ही समाज के लड़के, समाज जो है इसको ट्रेंड करा रहा है। आज प्रेशर के कारण यहाँ पे है, नहीं तो कहाँ चिराग पासवान और लोजपा कहीं दिखता है। ना भरत मान जी के यहाँ दिखा, ना नितेश पासवान के यहाँ दिखा, ना राधिका के यहाँ दिखा, ना पूजा के केस में दिखा, कहीं नहीं दिखा। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ आके नाटक जो हुआ है, बस ये लोग नाटककार हैं और ठग के झूठ बोल करके समाज का वोट लेते रहे हैं। और क्या चिराग पासवान जिस समाज का समर्थन लेकर के आज नेता बने हुए हैं, क्या उन्हें फोन पे बात करने के लिए फुर्सत है? उसके यहाँ आ नहीं सकते थे? कुर्सी, उनको पद ज्यादा प्यारा है कि समाज ज्यादा प्यारा है? आज हम लोग समाज के लिए कहीं से कहीं चले जा रहे हैं। बड़े नेता हैं, पूरे हैं, तो जहाँ हैं तो फिर क्यों समाज की बात करते हैं? नहीं करें, समाज की बात ही नहीं करें ना। समाज की बात उन्हें करनी नहीं, जब समाज के लिए समय पर जब खड़ा जो नहीं रह सकता है उसे समाज की बात नहीं करनी चाहिए। और यही चिराग पासवान, मैं हमेशा से कहता हूं कि वो समाज के कभी था ही नहीं, न कभी है, न कभी होगा। रामविलास पासवान और रीना शर्मा जो एक ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनका पुत्र है ये, तो वहीं पे पहला दाग लग गया। तो जो समाज का है ही नहीं, वो समाज के लिए कभी नहीं खड़ा हो सकता है। मैं खड़ा हूं और मैं फिर से कह के जाता हूं, विनय जी इनकी मां यहां पे खड़ी है, मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं कि आपकी लड़ाई को, कोमल की लड़ाई को, जो चीख उसकी उठी है, उसको हम लोग दबने नहीं देंगे और उसको न्याय मिलेगा।